हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी स्लो डाउन। और आज मैं आपको टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक कोरियन ड्रामा बताऊंगा। और ये सभी ड्रामा इतनी ज़्यादा प्यारी प्यारी है कि जब आप इन सभी ड्रामास को देखोगे तो बोलोगे इन सभी ड्रामास को मैंने पहले क्यों नहीं देखा। और आप लोगों ने मेरी लिस्ट में से कोई भी ड्रामा देखा है तो कमेंट में बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा था, और नहीं देखा है तो जाकर देखना। और ये सभी ड्रामा मेरी पर्सनल फेवरेट है, तो इसीलिए प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट कर देना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है द टाइम वी वर नॉट इन लव। एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। ऐसे ही ऑब्वियस है कि जब भी एक लड़के और लड़की की फ्रेंडशिप लंबे समय तक चलती है तो उन दोनों के बीच लव स्टोरी डेवलप हो जाती है। और ऐसी लव स्टोरी लिटरली बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि जब तक बात एक दूसरे से दूर जाने की ना आ जाए तब तक लड़का और लड़की दोनों को इस बात का एहसास नहीं हो पाता है कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। और बिल्कुल ऐसी ही लव स्टोरी दिखाई गई है इस ड्रामा में। इसमें स्टोरी दिखाई गई है ओहाना और चयुआन की। ये दोनों ही बचपन से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड रहे हैं और इन दोनों के फ्रेंडशिप को पूरे 17 साल हो गए हैं। और इन 17 सालों में इन दोनों ने बहुत से खूबसूरत और मजेदार मोमेंट्स एक साथ जिया है और हर अप्स एंड डाउन्स में एक दूसरे का सहारा बने हैं। और इतने साल क्लोज रहने के बाद भी इन दोनों को ये रियलाइज नहीं हो पाता है कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है अब वो फ्रेंडशिप से बहुत आगे बढ़ गया है। और इसलिए जब बात इन दोनों के मैरिज तक पहुंच जाती है और सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तब जाके इन दोनों को रियलाइज होता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो अब क्या ये दोनों फ्रेंड्स लवर बन पाएंगे या नहीं, या फिर इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी एडोरेबल ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। तो तुम ये चाहती हो ना कि मैं अपने प्यार को साबित करूं, उसके बाद तुम मुझसे पूछोगी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है माय लविंग गर्ल। एक एवरेज सी म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 6.3 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में एक बहुत ही इमोशनल लव स्टोरी दिखाई गई है हेनवुक और सीना के बीच। हेनवुक एक म्यूजिक कंपोजर है जो अपने मोस्ट लविंग गर्लफ्रेंड के एक्सीडेंटल डेथ की वजह से ट्रोमा से सफर कर रहा है, और उसकी इस इमोशनल पेन की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बहुत ही इफेक्ट हो रही है। और वहीं सीना भी एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है जो हेनवुक के गर्लफ्रेंड की बहन है, और इसलिए वो भी अपने बहन के डेथ की वजह से बहुत डिप्रेस में है। तब इन दोनों का ये इमोशनल पेन और सेम प्रोफेशनल इंटरेस्ट कैसे इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाता है, और फिर कैसे इन दोनों का ये प्यार उनके इंटरनल पेन को हील करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक ड्रामा को, जिससे आप अतरंगी ऐप पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मेरे हाई स्कूल के आखिरी साल में मैं मर चुका था। पता ही नहीं चला कब 12 साल बीत गए। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है इनटू द वर्ल्ड अगेन। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। इनटू द वर्ल्ड अगेन अल्टीमेटली एक आउटस्टैंडिंग सुपर पावर रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर कोरियन ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक लड़के हिसोंग की, जिसे 12 साल पहले किसी ने कार से टक्कर मार दिया था, जिससे हिसोंग की जान चली गई थी। और इस एक्सीडेंट से हिसोंग की गर्लफ्रेंड जुनवॉन को बहुत ज्यादा सदमा लगता है। पर पूरे 12 साल बाद पता नहीं कैसे हिसोंग दोबारा से अपने स्कूल की छत पर रीअपीयर होता है, और 12 साल बीतने के बावजूद भी उसकी बॉडी बिल्कुल वैसे की वैसी है जैसे 12 साल पहले थी। और उसकी गर्लफ्रेंड जुनवॉन अपने 30s में पहुंच गई है, और वो हिसोंग को दोबारा जिंदा देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और 12 साल एक दूसरे से दूर रहने के बावजूद भी उनका प्यार बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसे 12 साल पहले था। पर प्रॉब्लम ये है कि अब जुनवॉन के लाइफ में एक नए लड़के मिनजुंग की एंट्री हो गई है, जो जुनवॉन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और इसी वजह से इन तीनों के बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है। पर ये बात अभी भी मिस्ट्री है कि वो कौन था जिसने हिसोंग को मारा था। इसीलिए हिसोंग और जुनवॉन दोनों मिलकर हिसोंग के मर्डर और दोबारा से जिंदा होने के मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हैं। तो अब क्या ये दोनों इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, और पिछले 12 साल हिसोंग कहाँ था, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। मतलब क्या ये भूत है? भूत या कोई आत्मा या कुछ और? मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है? कंपनी का कॉन्टेस्ट? हाँ, वो एक टास्क फोर्स बनाएंगे जो सीधे प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगी। कॉलीग को डेट, कॉलीग से शादी,
मुझे ये सब नहीं करना। कंपनी में टॉप पर पहुंचने के लिए मुझे ये कॉन्टेस्ट जीतना ही होगा। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है नो गेन नो लव। ये एक एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो वही ओवर यूज्ड कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बेस्ड है, और इस ड्रामा ने इस कॉन्सेप्ट में एक फ्रेश अप्रोच लाया है। और वो फ्रेश अप्रोच क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सॉन्ग ही की, जो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है। कहने का मतलब ये है कि वो फालतू का 1 रुपए खर्च करने से पहले भी 1000 बार सोचेगी, और लॉस को अवॉइड करने के लिए तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। और इसलिए जब सॉन्ग ही की कंपनी एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करती है तो सॉन्ग ही उस कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करने का प्लान करती है। पर प्रॉब्लम ये है कि उस कॉन्सर्ट में सिर्फ कपल ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जीतने वाले को कंपनी में डायरेक्ट प्रमोशन मिल जाएगा। और इसलिए सॉन्ग ही इस लॉस को अवॉइड करने के लिए फेक मैरिज करने का फैसला करती है, और एक पार्ट टाइमर केसियर जिहुक को अपना कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बनाती है। पर प्रॉब्लम ये है कि जिहुक एक काइंड हार्टेड मैन है, पर फिर भी उसकी सोंघा के साथ जरा भी नहीं बनती है। तो अब क्या सोंघा जिहुक की मदद से कॉन्सर्ट जीत पाएगी या नहीं, और इन दोनों का ये फेक रिलेशनशिप कैसे प्योर रिलेशनशिप में बदलता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी भी देख सकते हो। तुम्हारे फेक हस्बैंड ने ज्वाइन कर लिया। शायद उसने तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए ज्वाइन किया है। अगर पोल खुलती है तो नुकसान किसका ज्यादा होगा? एक शादीशुदा मर्द से अफेयर चलाकर अब इतनी बेशर्म हो गई हो कि प्रपोजल प्लान कर रही हो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है द सेकंड हस्बैंड। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग ली है। द सेकंड हस्बैंड एक पैशनेट रोमांटिक रिवेंज थ्रिलर ड्रामा है जिसकी स्टोरी बहुत ही सेंसिटिव है। इसलिए अगर मैं आपको इस ड्रामा का बेसिक प्लॉट बताऊंगा तो वो इस ड्रामा का स्पॉइलर हो सकता है, पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इस ड्रामा में आपको द ग्लोरी ड्रामा की तरह रिवेंज का अमेजिंग थ्रिल मिलेगा। इनोसेंट डिफेंडेंट ड्रामा की तरह ट्विस्ट टर्न और मिस्ट्री से भरी एक बहुत ब्रिलियंट स्टोरी लाइन मिलेगी, और बहुत सारा पैशनेट और स्ट्रीमी रोमांस मिलेगा। इसलिए आप इस मास्टरपीस रिवेंज थ्रिलर ड्रामा को बिल्कुल भी मिस मत करना, जिसे आप हिंदी डब्ड में अतरंगी ऐप पर देख सकते हो। तुम उसके पीछे पड़ गई। वो ऐसा नहीं करती तो क्या करती? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की? हाँ, अब उसके साथ क्या करने वाली है? अब देखते जाओ, बहुत जल्दी तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा। डेट पर चलोगी? डेट क्यों करना चाहते हो मुझे? पता नहीं तुमसे अट्रैक्टेड हूँ या फिर पसंद करने लगा हूँ। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है टेम्परेचर ऑफ लव। इस ड्रामा को 7 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक ब्यूटीफुल इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है। वैसे जब भी बात करियर और प्यार में से किसी एक को चुनने की आती है तो मैटर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और स्पेशली जब करियर और प्यार दोनों दांव पे लगे हों और ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। एक स्क्रिप्ट राइटर युनसू और फ्रेंच शेफ ओजुंग, ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर इन दोनों के प्यार की वजह से इनका करियर दांव पे लग गया है, क्योंकि ओजुंग का बिजनेस पार्टनर जुंगो के दिल में युनसू के लिए फीलिंग डेवलप हो गई है, और इसलिए वो डेस्परेटली युनसू को अपने साइड चाहता है, और वो अपने और युनसू के बीच किसी को भी आने नहीं देना चाहता है। और वहीं दूसरी ओर युनसू की बेस्ट फ्रेंड होंगा के दिल में ओजुंग के लिए फीलिंग डेवलप होने लगी है। तो अब इस लव स्क्वायर में किसका लव पूरा होता है और युनसू और ओजुंग करियर और प्यार में से किसे चुनते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप अतरंगी ऐप पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। क्या तुम जानते थे कि ह्यूनसू मेरी गर्लफ्रेंड है? जानता था। जो लड़की किसी और से प्यार करती है उसमें कैसी दिलचस्पी है? एक तरफा मोहब्बत की ताकत ही अलग होती है, तुम्हें अंदाजा नहीं। आप मुझे इसके अंडर काम करने के लिए कह रहे हैं? कोई भी लॉ फर्म तुम्हें अपने पास लॉयर नहीं रखेगी। तुम्हारा लाइसेंस भी तो सस्पेंड हो चुका है। यहाँ पर मैं लॉयर हूँ और तुम सिर्फ ऑफिस मैनेजर है। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है डिवोर्स लॉयर इन लव। एक बहुत ही हिलेरियस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में आपको बॉस एम्प्लॉय के बीच लव हिट वाला एक बहुत ही क्यूट रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक डिवोर्स लॉयर चेकहुई की, जिसका ऑफिस मैनेजर है जुंगवू, जिसे चेकहुई पर कई सालों से सीक्रेट क्रश है, पर चेकहुई उसे हमेशा सिर्फ एक पर्सनल सर्वेंट की तरह ट्रीट करती है। पर एक माल प्रैक्टिस में चेकहुई का नाम इन्वॉल्व होने की वजह से उसका लॉ लाइसेंस टर्मिनेट हो जाता है। पर कुछ महीने के बाद चेकहुई और जुंगवू के बीच की सिचुएशन पूरी तरीके से उल्टी हो जाती है, क्योंकि अब जुनवू एक डिवोर्स लॉयर बन गया है और चेकहुई उसकी ऑफिस मैनेजर। तो अब जुनवू चेकहुई को कैसे ट्रीट करता है और क्या वो सालों से अपने दिल में बस इस प्यार को चेकहुई के सामने कन्फेस कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस इनक्रेडिबल रोमांटिक लव कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप अतरंगी ऐप पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तुम तो वैसे भी मरने वाली हो, जिंदगी जिंदा लोगों के लिए होती है। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ था। ये कौन सी जगह?
हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है मैरी माय हस्बैंड। ये एक इंटरेस्टिंग रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जो आपको बिल्कुल ही फ्रेश और यूनिक प्लॉट से एंटरटेन करेगी। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जीवॉन की, जिसने मिन हवैंग से लव मैरिज शादी की है, पर उसकी शादी किसी नाइटमेयर से कम नहीं है, क्योंकि उसका पति मिन हवैन एक सेल्फिश और निकम्मा आदमी है जो कोई भी काम नहीं करता है और कर्जों में डूबा हुआ है, और इसी वजह से जीवॉन को ही अपने घर को फाइनेंशियली और मैनुअली संभालना पड़ता है। पर फिर एक दिन जीवॉन को पता चलता है कि उसे कैंसर है और उसके पास जीने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और उसी दौरान वो अपने पति और अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी रंगे हाथ हम बिस्तर होते हुए पकड़ लेती है, और उसका पति अपने गलती पर पर्दा डालने के लिए जीवॉन का मर्डर कर देता है। पर मरने की जगह पता नहीं कैसे जीवॉन समय में 10 साल पीछे चली जाती है, जब वो मिन हवैन को डेट कर रही थी, और 10 साल पीछे जाने के बाद वो फिगर आउट करती है कि लाइफ ने उसे दूसरा मौका दिया है अपनी गलती को सुधारने के लिए, और इसलिए वो इस बार डिफरेंट डिसीजन लेकर अपने लाइफ को बदलने की कोशिश करने लगती है। तो अब क्या जीवॉन अपने लाइफ को बदलने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल ड्रामा को, जिसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो। तुम्हें मेरा कचरा चाहिए था ना, जाओ ले लो। मैं यही चाहती हूँ, मैरी माय हस्बैंड। तुम वादा करो मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगी। ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि हम फिर मिल गए। मुझे अनडेटेबल्स की फाइल्स भेजो। मान गया। हमारे 2nd नंबर पे ड्रामा है द अनडेटेबल्स। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक लड़का जो प्यार व्यार जैसी चीजों से नफरत करता है और एक लड़की जो पैशनेटली किसी से प्यार करना चाहती है, उन दोनों के बीच लव स्टोरी डेवलप हो तो लव स्टोरी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इसी एक्साइटिंग लव हिट वाले रिलेशनशिप को प्रेजेंट किया गया है इस ब्रिलियंट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है कैंगनाम और जुंगयुंग की। ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। जहाँ कैंगनाम को प्यार व्यार जैसी चीजों से नफरत है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका दिल इमोशनली हर्ट हो, और वहीं जुंगयुंग पैशनेटली किसी के प्यार में पड़ना चाहती है। तो अब एक लड़का जो प्यार से दूर भागता है और एक लड़की जो डेस्परेटली किसी के प्यार में पड़ना चाहती है, उन दोनों के बीच एक हॉट स्ट्रीम लव स्टोरी कैसे डेवलप होता है और इनकी लव स्टोरी मेन्यू में कितनी इंटरेस्टिंग मजेदार ट्विस्ट आता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। तुम यहाँ 13 साल से कोमा में हो, तुम उठ गई, यही बहुत बड़ी बात है। अगले बस स्टॉप पर उतरना होगा। हमारी 1st नंबर पे ड्रामा है स्टील 17। ये एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक ड्रामा है। वैसे हम सबकी ये ख्वाहिश रहती है कि काश हम सब अपने टीनेज टाइम को वापस जी पाएं। खैर अब हम टाइम को पीछे तो नहीं कर सकते, सिर्फ यादों के सहारे ही उस पल को दोबारा जी सकते हैं। और इस ड्रामा के कैरेक्टर्स अपने 30s में होने के बावजूद भी अपनी टीनेज लाइफ जी रहे हैं। वो कैसे, आइए बताता हूँ। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सूरी की, जो अपने टीनेज टाइम में एक आउटस्टैंडिंग वायलिन आर्टिस्ट थी और वो जल्दी जर्मनी पढ़ाई करने जाने वाली थी, पर अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसकी वजह से वो 13 साल के लिए कोमा में चली जाती है, और 13 साल बाद जब वो कोमा से बाहर आती है तो उसकी बॉडी 30 की हो चुकी होती है, पर दिमाग अभी भी 17 का ही रहता है। और उसी एक्सीडेंट का कनेक्शन समहाउ वुजिन से होता है, जो 13 साल पहले हुए एक्सीडेंट का कल्प्रिट खुद को समझता है, और तब से ही उसका दिमाग उसी एक्सीडेंट टाइम में फंसा है। तब एक ही एक्सीडेंट के विक्टिम बने ये दोनों कैसे एक दूसरे के इमोशनल सपोर्ट बनते हैं, और ये पुरानी चोट कैसे इन दोनों के बीच रोमांस का मलहम लगाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती है। कहाँ चले गए सब लोग? आई होप सो आपकी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना, और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन ड्रामा के बारे में जानना है, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।